हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो इस क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या है, उसके लिए आपको लिंक लिस्ट का एक जो मतलब ट्री का एक लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो पता होना चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन और ट्री रिप्रेजेंटेशन वाला वीडियो देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो अगर मैंने ये एक बाइनरी ट्री लिया है, इसको अगर मैं एक ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ इस तरह से मैं नोड स्ट्रक्चर बना सकती हूँ कि बीच में यहाँ पे डेटा होगा, ये उसका लेफ्ट साइड होगा जहां पे लेफ्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा, वो बी है। और फिर यहाँ पे एक राइट नोड का एड्रेस सी स्टोर होगा, दैट इज सी। एंड देन यहाँ पे अगेन डी स्टोर होता है और यहाँ पे जो है वो ई स्टोर होता है। तो इस हिसाब से एड्रेसेस उसमें स्टोर हुए होंगे। सी का ये नल होगा एंड देन डी का जो ये दोनों है वो भी नल होगा और ई का ये पार्ट नल होगा और इस पार्ट में एफ का एड्रेस स्टोर होगा। तो बेसिकली आपको एक एड्रेस लेकर इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, लाइक 1000 है, ये 2000 है, देन ये 3000 है। मैं एक रैंडम एड्रेसेस ले रही हूँ, ये 4000, ये 5000 एंड ये 6000 है। तो यहाँ पे 2000 ड्रॉ किया होगा, मतलब सेव हुआ होगा, यहाँ पे 4000 सेव हुआ होगा, यहाँ पे सिमिलरली 5000, यहाँ पे 3000 और यहाँ पे 6000, राइट। तो अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमने देखा था कि हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर इजीली कर पाते हैं बाय यूजिंग अ रिकर्जन फंक्शन। तो रिकर्जन का यूज करके हम बेसिकली पैरेंट पे वापस आ सकते हैं, मतलब कि सपोज में ए से गई बी, प्री ऑर्डर में बी से गई सी, और मतलब बी से गई डी और डी से मैं वापस बी पे आके फिर ई पे आ सकती हूँ। दैट इज पॉसिबल बट ओनली इफ आई एम यूजिंग रिकर्जन। तो मान लो कि यहाँ पे मैं रिकर्जन का यूज नहीं कर रही हूँ, मतलब कि मुझे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करनी है, और आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा स्टैक का यूज नहीं करना है, बिकॉज बेसिकली रिकर्जन इज यूजिंग अ स्टैक ओनली, राइट। तो यहाँ पे ट्री के जितने नंबर ऑफ नोड्स है और जितना लेवल्स है उतने आपको एक स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा रिकर्सिव कॉल के लिए। लेकिन अगर मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, देखो ये नल होगा। अगर मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है तो मुझे क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर वो मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मैं यहाँ रूट से स्टार्ट करती हूँ, मतलब कहीं पे मैंने 1000 पास किया, फिर मैंने बोला 1000 ऑफ लेफ्ट, तो कहाँ पे आई, यहाँ पे आई। फिर मैंने बोला अगेन 1000 ऑफ लेफ्ट, तो मैं यहाँ पे आई। लेकिन जब मैं डी पे आई तो ये डबल लिंक लिस्ट नहीं है, ये सिक्वेंशियल और लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो डी से मैं वापस बी पे कैसे जाऊंगी, बिकॉज डी के ये दोनों तो नल हो गए। ये डबल लिंक लिस्ट होगा तो जिसका प्रीवियस, जैसे कि बी का प्रीवियस डी है तो डी का नेक्स्ट क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, लेकिन वो होगा नहीं। वो क्यों नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे नल आ जाएगा, तो डी के बाद मैं वापस कैसे जाऊंगी इसके पेरेंट पे, राइट। तो मान लो कि मुझे एक इन ऑर्डर फाइंड करना है, तो मुझे ए से जाना है बी, मतलब लाइक बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी, इन ऑर्डर मैं प्री ऑर्डर का लिख रही थी, इन ऑर्डर करना है तो डी, डी के बाद बी, बी के बाद ए जाना है। तो देखो इसका इन ऑर्डर में लिख रही हूँ, डी के बाद बी, बी के बाद में गई ई, ई के बाद में गई एफ और फिर ए एंड देन सी। ये इस गिवन ट्री का इन ऑर्डर है, देख लेते हैं एक बार, डी बी देन ई एफ देन होल इनटू ए एंड सी, राइट। अब देखो डी से मैं बी कैसे जाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एड्रेस था लेकिन मैंने उसको नल रख दिया था, तो क्यों ना मैं उसके पेरेंट का एड्रेस यहाँ पे लिखूं, राइट। मतलब मैं ऐसा कर सकती हूँ, राइट, यहाँ पे नल लिखने के जगह पे मैं उसके पेरेंट का एड्रेस लिख दूं यहाँ पे कि दैट इज 2000, मतलब कि मैंने ऐसा बोला कि अब यहाँ पे ऐसे जा सकते हो। अलग कलर से दिखाती हूँ आपको, रेड कलर से। तो देखो यहाँ पे एक मैंने ऐसा क्रिएट किया। देन B2 अगर E जाना है तो मैं जा सकती हूँ, बिकॉज B2E 5000 यहाँ ऑलरेडी लिखे होंगे, तो मैं ऑलरेडी मैं जा सकती हूँ वहां पे। देन E2F, तो E2F भी मैं जा सकती हूँ। देखो ये पॉसिबल नहीं था, B2E पॉसिबल था, E2F पॉसिबल था। अब F2 अगर A जाना है तो वो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, 1000 है, मतलब कि मैं एक ऐसा थ्रेड क्रिएट कर रही हूँ। देन A2C में जा सकती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे 2 थ्रेड्स मिले, और ये थ्रेड जो है वो मैंने इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रीडिसेसर को चेक करके किया है। जैसे कि डी का सक्सेसर बी है, बी का सक्सेसर ई है, ई का एफ है, एफ का ए है और ए का सी है, और सी का कोई सक्सेसर है नहीं, राइट। तो मैंने सक्सेसर को चेक किया, तो ये आपका हो गया राइट थ्रेडेड ट्री, बिकॉज मैंने इसमें राइट थ्रेड को ही लिया है। अगर मैं प्रेडिसेसर को ले रही हूँ तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट थ्रेडेड ट्री। तो यहाँ पे 2 थ्रेड्स है, वो राइट थ्रेडेड ट्री की बात में
कर रही हूँ। अब मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि लेफ्ट थ्रेडेड में क्या होगा। तो लेफ्ट थ्रेडेड के लिए हम प्रेडिसेसर की बात करेंगे। तो ये जो थ्रेड मैंने ड्रॉ किया है उसको मैं अभी मिटा देती हूँ और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये एड्रेस भी हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और बी का क्या होगा, देखो डी का खुद का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, डी अकेला है, राइट। अब बी का प्रेडिसेसर है डी, तो बी से अगर मैं डी जा सकती हूँ, हाँ इजीली जा सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे कोई थ्रेड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देन ई से क्या मैं बी जा सकती हूँ, ई से मैं बी जा सकती हूँ, नहीं जा सकती। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक थ्रेड ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 5000 लिखना पड़ेगा, एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा नल की जगह। देन एफ से ई, तो एफ से ई भी नहीं जा सकती, तो यहाँ पे भी मुझे बेसिकली यहाँ पे मैंने 2000 आएगा यहाँ पे, बिकॉज इस नोड का एड्रेस 2000 है। यहाँ पे मुझे 5000 लिखना पड़ेगा। अब ए से एफ, राइट, एफ से ई तो मैं चली गई, और ए से एफ जाना है तो ऑटोमेटिकली जा सकती हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वाया वाया में जा सकती हूँ। और सी से ए, सी से ए नहीं जा सकती, तो यहाँ पे मुझे 1000। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे 3 थ्रेड्स मिले, एक ये वाला है, एक ये वाला, और ये वाला। ये हम उसको लेफ्ट थ्रेड बोलेंगे, जो हम प्रेडिसेसर का यूज करके करते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया कि एड्रेसेस जो नल थे उसको यूटिलाइज करने की कोशिश की, उसके सक्सेसर या प्रेडेसेसर के एड्रेस को स्टोर करके, जिससे वो ट्रैवर्सिंग जो है उसका वो इजी बने। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको अगर ये लेफ्ट थ्रेड एंड राइट थ्रेड, आइदर मैंने अभी क्या किया था, प्रेडेसेसर लिया था, आइदर मैंने सक्सेसर लिया था, दोनों नहीं लिए थे। तो व्हाट इफ आई एम टेकिंग 2 ऑफ देम, मतलब दोनों को ले लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ कर देना है। तो ये आपका ए हो गया, यहाँ पे आपका बी हो गया, यहाँ पे आपका सी हो गया, और ये आपका डी है, ये आपका ई है, और ई के बाद आपका एफ है। तो अभी मैं नल नहीं लिख रही हूँ, मैं सीधा ही उसका इन ऑर्डर लिख रही हूँ, दैट इज डी बी ई एफ ए सी। पहले मैं सक्सेसर वाला ड्रॉ करूंगी, उसके बाद प्रीडिसेसर। सो डी से बी ऑटोमेटिकली जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो मैंने यहाँ पे थ्रेड ड्रॉ किया, अलग कलर से ड्रॉ करती हूँ तो आपको थोड़ा सा पता चले। तो डी से बी गई, बी से ई ऑटोमेटिकली जा सकते हैं, ई से एफ ऑटोमेटिकली जा सकते हैं, एफ से ऑटोमेटिकली नहीं जा सकते, तो मैंने थ्रेड ड्रॉ किया। ए से सी ऑटोमेटिकली जा सकते हैं, और सी का कोई सक्सेसर है ही नहीं, तो ये अपना हो गया राइट थ्रेड। अब लेफ्ट थ्रेड देखते हैं। तो लेफ्ट थ्रेड के लिए हम सक्सेसर नहीं देखते, हम प्रेडिसेसर देखते हैं। तो डी का प्रेडिसेसर कोई नहीं है, बी का प्रेडिसेसर कौन है, डी। तो बी से क्या डी हम जा सकते हैं, ऑटोमेटिकली जा सकते हैं। देन ई से बी जा सकते हैं, ई से बी नहीं जा सकते, तो मैंने एक थ्रेड ड्रॉ किया। एफ से ई जा सकते हैं, नहीं जा सकते, थ्रेड ड्रॉ किया। ए से एफ जा सकते हैं, ऑटोमेटिकली जा सकते हैं, थ्रेड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एड्रेस ही काफी है। सी से ए क्या जा सकते हैं, सी से ए हम जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने टोटल 5 थ्रेड्स लिए, जिसको हम बोलेंगे फुल्ली थ्रेडेड ट्री, जिसमें हम प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दोनों को, सॉरी सक्सेसर और प्रेडेसेसर दोनों को हम कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैंने एड्रेसेस लिखे, देखो कंप्यूटर में तो ये चीजें जो है ना वो इस तरह से कुछ होगी, मतलब कि ऐसे कोई वो नहीं होते, वहां पे कनेक्शंस नहीं होते। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपने जो एड्रेस लिखा है, देखो नोड का एड्रेस ही है, तो वो एक नेक्स्ट या प्रीवियस नोड का एड्रेस है या फिर वो एक थ्रेड है, वो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो कंप्यूटर में ये डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको इसके फील्ड में एक और फील्ड देना पड़ेगा, वो बताएगा कि वो राइट टैग या फिर उसको हम बोलेंगे लेफ्ट टैग। अब ये टैग्स क्या है, तो ये एक आइदर इट कैन बी अ बुलियन वेरिएबल और इट कैन बी अ इंटीजर वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 और 0 है, या फिर ट्रू और फॉल्स है, राइट। तो ये अगर ट्रू है दैट मीन्स राइट टैग जो है वो थ्रेड है, मतलब अगर मैंने इसको बोला ट्रू तो राइट टैग जो है वो थ्रेड है, अगर मैंने इसको बोला फॉल्स तो उसका मतलब क्या है, राइट टैग जो है वो एड्रेस है। तो यहाँ पे ई के बाद एफ का एड्रेस आएगा, तो ये एफ का एड्रेस होगा, वो थ्रेड नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉल्स, मतलब कि वो एक थ्रेड नहीं है, वो एक्चुअल एड्रेस है किसी नोड का। इसी तरह से मैं 1 और 0 का यूज भी कर सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पे एफ के प्रीवियस में लेफ्ट में ई का एड्रेस है, वो एक थ्रेड है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, बेसिकली यहाँ पे एड्रेस आएगा और इसका जो यहाँ पे टैग फील्ड होगा वहां पे क्या लिखूंगी, ट्रू। तो इसके टैग फील्ड में क्या होता है कि बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो जो हमने अभी तक थ्रेड्स देखे
वो 3 टाइप के थ्रेड्स देखे हैं। एक बार वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूं आपको। तो पहला थ्रेड हमने देखा राइट थ्रेड और राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। दूसरा टैग हमने देखा टाइप हमने देखा लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। और तीसरा जो देखा जिसमें इस दोनों का इंक्लूजन था वो था फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री। इसमें 4 फील्ड हो गए। उसकी क्लास में रेगुलर फील्ड जो हम डेटा लेफ्ट और राइट लेते हैं वो तो हो गई, लेकिन एक राइट टैग भी होगा। राइट, इसमें एक एक्स्ट्रा राइट टैग होगा। इसमें भी 4 फील्ड हो गए, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा लेफ्ट टैग होगा इंस्टेड ऑफ राइट टैग। और इसमें 5 फील्ड हो गए, राइट टैग, लेफ्ट टैग, राइट लेफ्ट एंड डेटा। राइट, तो दिस इज हाउ अबाउट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। जनरली हम इसका यूज नहीं करते हैं, हम बेसिकली रिकर्जन का ही यूज करते हैं ट्री इंप्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन ये समझना जरूरी था इसलिए मैंने कवर किया। कमेंट में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।